हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी एचो मंत्रा। मैंने आज आपके लिए हिंदी साहित्य से संबंधित 50 क्वेश्चंस प्रस्तुत करना चाहती हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम एकांगी कौन सा है? एक गूंड। हिंदी का प्रथम एकांगी है एक गूंड। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम पत्र, हिंदी का प्रथम न्यूज़पेपर पत्र कौन सा है? उदंत मार्तांड। उदंत मार्तांड है हिंदी का प्रथम पत्र। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी। हिंदी की प्रथम पत्रिका है संवाद कौमुदी। हिंदी की प्रथम जर्नल है संवाद कौमुदी। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने समस्वर होते हैं? हिंदी के वर्णमाला में कितने स्वर व कितने समस्वर? 11 स्वर व 33 समस्वर है। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्यदेशीय भाषा कहा गया है? बनारस अखबार। खड़ी बोली को मध्यदेशीय भाषा नाम से बनारस अखबार में कहा गया है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा। हिंदी के प्रथम कवि है सिद्ध सरहप्पा। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लेल्लूलाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार है लेल्लूलाल। लेल्लूलाल है हिंदी के प्रथम गद्यकार। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक है विद्यापति। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? विद्यापति है। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? समाचार सुधावर्षण। समाचार सुधावर्षण है हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उदंत मार्तांड है। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल, मध्य प्रदेश। अटल बिहारी वाजपेयी नाम के हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में है। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र के रचयिता है महादेवी वर्मा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि नाम से कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरण आचार्य कौन थे? हेमचंद्र। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरण आचार्य है हेमचंद्र। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है पुष्पदंत। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्तियों किस कवि की काव्य की है? किस कवि काव्य की है? यशोधरा। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये पंक्तियां यशोधरा काव्य की है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी। इपिग्राफी है अभिलेखों का अध्ययन। अमी हलाहल मधुपरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत जुगी जुगी परत जेही चितवत इकबार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रेसलिन है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली। अमीर खुसरो ने जिन मुखरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा क्या है? खड़ी बोली है। अमीर खुसरो की मुख्य भाषा है खड़ी बोली। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस। रामचरितमानस है अवधी भाषा के लोकप्रिय महाकाव्य का नाम। अवधी भाषा के लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस। अशोक के फूल के रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल किस विधा की रचना है? निबंध संग्रह। अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? सूरदास है। अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि है सूरदास। आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? अप्रिय। आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? अप्रिय।
आंख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना, अप्रिय लगना, अप्रिय लगना। आंसू के रचयिता कौन है? आंसू काव्य के रचयिता है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? क्षेत्र विशेष से। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? क्षेत्र विशेष से। आंचलिक रचनाओं में अंजल ही प्रमुख पात्र है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकाव्यों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है? सूर, तुलसी, जायसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी में 3 महाकाव्यों की समीक्षाएं की है, वो है सूर, तुलसी और जायसी। आत्मजयी के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण। आत्मजयी के रचयिता है कुंवर नारायण। आत्मनिर्भरता निबंध, निबंध है, निबंध विधा है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रोमैग्नन मनुष्य, क्रोमैग्नन मनुष्य। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा है महादेवी वर्मा। आधुनिक युग के चरण कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। आधुनिक युग के चरण है रामधारी सिंह दिनकर। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन है? तेलुगु। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है तेलुगु। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या है? अत्यधिक प्रशंसा करना। आसमान पर चढ़ाना, इसका अर्थ क्या है? अत्यधिक प्रशंसा करना। हम किसी को अत्यधिक प्रशंसा करते हैं तो उसे कहते हैं आसमान पर चढ़ाना। इतिहास शब्द का शुद्ध विश्लेषण क्या है? ऐतिहासिक। इतिहास शब्द का शुद्ध विश्लेषण है ऐतिहासिक। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। ईदगाह किस रचनाकार का है? प्रेमचंद। ईदगाह किस विधा की रचना है? कहानी। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की। एक नार पिया को बानी तन आंखो सगरा ज्यों पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? ब्रज भाषा की है ये पंक्तियां। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? किराद। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को किराद कहा जाता है। कटकटान कभी कुंजर बारी, दुहु भुजदंड तमकी महिमारी, डोलत धरणी सभापद खसे चले बाजी भय मारुद ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों की रचनाकार कौन है? तुलसीदास। खडिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशवदास को। खडिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद। प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। कबीरदास की भाषा ख्याति सदुक्कड़ी, सदुक्कड़ी भाषा है। कबीरदास की भाषा के क्या है? सदुक्कड़ी। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। कलम का सिपाही क्या है? कलम का सिपाही एक जीवनी है। कलम का सिपाही एक जीवनी है। मैं समाप्त करती हूँ। आप लोगों को इस वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।